तो आज का जो टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए मार्केट में डेली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता रहता है। तो आज हम जो बेसिकली बात करने वाले हैं कि देखिए मार्केट क्या करता है, सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स कर देता है। तो ये चीज मैं जो आप चीज को आपको लर्न कराने वाला हूँ, ये जो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इस चीज को जानने के बाद आपकी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जो ट्रेड लेते हैं उसकी एक्यूरेसी काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस पे बात करेंगे। देखिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लेते हैं। और ये चीज सीखने के बाद आपकी जो एक्यूरेसी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेने का, वो काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी दोस्तों। तो तो चलिए सीखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट चीज। देखिए जब मार्केट क्या करता है कि अपने हाई से आता है, ठीक है, फिर कहीं पर वो सपोर्ट लेता है, यानी कि अपने सब किसी जगह पे सपोर्ट लेता है। फिर मार्केट जब ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, ठीक है, फिर नीचे आने के बाद फिर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला जाता है। तो हम ये चीज कंफर्म हो जाती है कि ये चीज हमारे लिए एक तरह के सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि ये चीज हमारे लिए एक सपोर्ट हो गया है। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। फिर मार्केट जब अगेन इसी जोन में आता है तो आप देखते होंगे कि मार्केट फिर से यहीं से वापस चला जाता है, और फिर से जब आता है तो फिर अगेन यहाँ से हमें कई बार बाइंग देखने की इस तरीके से मिलती रहती है। तो हमें ये चीज कंफर्म हो जाता है कि मार्केट का ये सपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो हम इसी चीज पे आज डिस्कस करेंगे कि हम ये कैसे पता करेंगे कि मार्केट का ये जो सपोर्ट है या ब्रेक हो जाएगा या मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेगा। देखिए मार्केट जब इस तरीके से ऊपर जाता है सपोर्ट लेके, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिएगा कि मार्केट जब नीचे आता है तो इस तरीके से जिगजैग मोशन करके अगर आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से जिगजैग मोशन करके अगर आ रहा है सपोर्ट पे, तो एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि मार्केट जो है, मार्केट में जो सेलिंग का प्रेशर है, मार्केट में सेलिंग का जो प्रेशर है ये कम है। ठीक है, सेलिंग का प्रेशर कम होने की वजह से मार्केट में अगेन यहाँ से क्या आ जाएगी, बाइंग आ जाएगी। अगेन बाइंग आने की वजह से क्या हो जाएगा, मार्केट फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर मार्केट अगर जिगजैग मोशन करके इस तरीके से लोअर लो लोअर हाई करके इस तरीके से अगर इस तरीके से आ रहा है मार्केट, तो फिर एक चीज कंफर्म हो जाता है कि मार्केट फिर से यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो मार्केट में जो जाने का मोमेंटम है और जो ये आने का मोमेंटम है, ठीक है, इसी चीज को आपको ध्यान करना है, इसी चीज को ऑब्जर्वेशन करना है मार्केट में जब मार्केट लाइव रहता है। अभी चल के हम इसको लाइव मार्केट में भी देखेंगे, सॉरी मार्केट में चल के देखेंगे कि मार्केट कैसे इस पर रिएक्ट करता है, एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम इस पे पूरा पूरा डिस्कशन करेंगे, उसमें देखेंगे कैंडलस्टिक, देखेंगे भी कैसे कैसे कैंडलस्टिक बनते हैं। तो इस तरीके से मार्केट क्या करता है, जिगजैग मोशन करते हुए या लोअर लो बनाते हुए आराम से जब प्राइस आता है नीचे की तरफ से, तो एक चीज कंफर्म हो जाता है यहाँ पर कि मार्केट अब यहाँ से अगेन सपोर्ट ले लेगा। ठीक है, लेकिन जब मार्केट यहाँ से मान लीजिए मार्केट को है इस तरीके से अगर नीचे की तरफ आता है, ठीक है, जैसे फिर मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद फिर मार्केट सडन अगर यहाँ से नीचे आता है, मतलब पुल बैक नहीं लेता या बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुए आएगा, तो ये चीज कंफर्म हो जाता है कि अब मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने वाला नहीं है, क्योंकि सेलिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा है, ये सपोर्ट अब टूट जाएगा। ठीक है, यही चीज हमें पता करना होता है कि मार्केट में जब आ रहा है नीचे की तरफ, यानी प्राइस जब नीचे की तरफ मूवमेंट आ रही है, तो उसमें वेलोसिटी कितनी है, यही चीज हमें ऑब्जर्व करना है। अगर वेलोसिटी बहुत तेज है, कैंडल बड़े बड़े बनते आ रहे हैं, एक के बाद एक कैंडल दूसरी कैंडल बड़ी हो रही है, तो फिर हम ये समझ जाएंगे कि मार्केट में अब ये सपोर्ट टिकने वाला नहीं है। मार्केट ये सपोर्ट, क्योंकि सेलर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम ये ट्रेड देखते हैं, ठीक है, ये ट्रेड है, ठीक है, ये मार्केट में है, और ये मार्केट यहां से सपोर्ट लेके क्या किया है, मार्केट यहां से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ गया है। मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है, फिर मार्केट क्या करता है, एक लो बनाता है, फिर हाई बनाता है, फिर इस तरीके से मार्केट में फिर से सपोर्ट लेवल के पास आता है, यानी कि अब ये मार्केट दोबारा इस सपोर्ट लेवल पे पास आ चुका है। अब मार्केट फिर यहाँ से अगेन ऊपर चला जाता है, तो ये चीज कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब देखिए मार्केट जब सपोर्ट के पास आ रहा है तो किस तरीके से जिगजैग मोशन करते हुए आ रहा है, ठीक है, तो और आने के बावजूद जब मार्केट जो है, जैसे ये सेलिंग कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करिए कि मार्केट जब इस तरीके से आ रहा है लोअर लो बनाते हुए, तो यहाँ पर देखिए सेलिंग कैंडल कितनी वीक हो गई। फिर से अगर इस तरीके से सेलिंग कैंडल बनता है और ये सेलिंग कैंडल का अगर मान लीजिए ये लो तोड़ा, यानी कि यहाँ पर अच्छे तरीके से ब्रेकआउट नहीं करता, तो हम इस
सेलिंग को फेक मानते हैं, ठीक है। इस सेलिंग को हम फेक मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ सेलर को ट्रैप करने के लिए होता है, ताकि वो ट्रैप हो और मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाएगा। देखिए फिर मार्केट आता है नीचे की तरफ, फिर मार्केट आता है नीचे की तरफ, फिर से देखिए ये सपोर्ट के पास आते आते सेलिंग कैंडल में वीकनेस आ गई, यानी अगेन यहाँ पर बाइंग आ गई। अगेन बाइंग आई, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाइंग आने के बावजूद अगर ये सेलिंग कैंडल, जैसे ये सेलिंग कैंडल जो यहाँ पर बना, ये सेलिंग कैंडल का कहीं लेंथ जो है, यानी सेलिंग कैंडल बड़ी सेलिंग कैंडल होनी चाहिए थी, तो फिर हम ये ऑब्जर्व कर लेते हैं कि मार्केट जो है अब यहाँ से नीचे चला जाएगा, क्योंकि मार्केट अब सपोर्ट के जैसे रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, ऐसे सपोर्ट के नीचे भी ब्रेकडाउन मिलता है, तो हम कंफर्म हो जाता है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे चले जाएगा। लेकिन अब यहीं पर ऑब्जर्व करने की बात होती है, थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं। अब देखिए मार्केट में क्या हो रहा है कि जब ऊपर जा रहा है तो सेलर क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ ला रहे हैं। सेलर कैसे ला रहे हैं, नीचे जिगजैग की तरह करके लेके आ रहे हैं। तो यानी कि ये सपोर्ट अभी टूटने वाला नहीं, क्योंकि इस सपोर्ट में ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट में जो सेलिंग आ रही है ये वीक है, ठीक है। जब मार्केट देखिए यहाँ से एक तरीके से ऊपर जाता है, ये कह सकते हैं कि जब रेजिस्टेंस के पास जाता है, अगेन जब आता है, तो देखिए इसमें सेलिंग कितनी फास्ट है। और मार्केट जब यहाँ से अगले दिन ओपन होता है, तो देखिए यहाँ से जब आती है तो सेलिंग कैंडल, देखिए ये सेलिंग कैंडल देखिए कितने बड़े बड़े बन रहे हैं, यानी कि यही चीज कंफर्म कर देती है कि अब ये सपोर्ट टूट जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब सपोर्ट टूट जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में अगर आपने यहाँ पर एंट्री नहीं किया है, तो यहाँ जब मार्केट एक पुल बैक लेगा, क्योंकि ये मार्केट का सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, तो मार्केट इसका पुल बैक लेगा ही लेगा, फिर मार्केट में आप एक अच्छा पैसा बना सकते हो। तो ये चीज समझिए कि मार्केट जब जिग जैग मोशन करते हुए आ रहा है और सपोर्ट के पास आने के बाद वहां पर सेलिंग में स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये सीक्रेट है मेरे भाई, इस चीज को आप और लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करिए। जैसे कि ये एग्जांपल और दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए मार्केट यहाँ से आता है, सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, ठीक है, मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, फिर इस तरीके से हल्का सेलिंग प्रेशर आते हुए आता है, फिर देखिए यहाँ पर बाइंग आती है, ठीक है। फिर देखिए सेलिंग कैंडल जो आती है वो इसका ब्रेक डाउन कर देती है, यानी कि सेलिंग कैंडल या तो ब्रेक डाउन करे तो वो बहुत ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, यानी कि हमें स्ट्रॉन्ग ब्रेक डाउन मिलना चाहिए, तभी हम उस चीज को कंफर्म मारेंगे कि ये चीज हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है, तो ये चीज थोड़ा सस्टेन करेगा, यानी कि यहाँ ट्रैप नहीं आएगा, हमें कुछ समय देगा प्राइस, ठीक है। ये चीज हमें ऑब्जर्व करना है मार्केट में। तीसरी एक और कंडीशन है, या पहला कंडीशन हमने बताया कि ऊपर से ही बहुत तेजी से आनी चाहिए, यानी कि सेलिंग बहुत फास्ट आनी चाहिए, इस तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। सेलिंग अगर वीक आ रही है तो मार्केट में क्या करेगा, यहाँ पर अगर बाइंग आ गई अगेन तो बाइंग कैंडल बनती है, तो सेलिंग कैंडल स्ट्रांग बननी चाहिए। अगर सेलिंग कैंडल नहीं स्ट्रांग बनी है तो फिर आपको फिर यहाँ पर ट्रैप करना चाहिए, यानी कि इस तरीके से कोई बिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि सेलिंग को जो कैंडल बने उसमें बिक या रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए, तभी जैसे यहाँ कोई रिजेक्शन नहीं है, इसीलिए हम इस चीज को कंफर्म मानेंगे, ठीक है। समझ गया है आपको। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे या तो मार्केट जो सपोर्ट एरिया है, मार्केट का जो ये जैसे मान लीजिए ये मार्केट का सपोर्ट एरिया जो था, मार्केट जब यहाँ आता है तो देखिए बाइंग कैंडल बनती है, सेलिंग कैंडल बनती है, अगेन बाइंग कैंडल बनती है, अगेन सेलिंग वीक हो जाती है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है थोड़ा सा, फिर देखिए सेलिंग बाइंग जो है वीक हो गई, फिर देखिए सेलिंग कैंडल कैसे बना, यानी सपोर्ट पे आते आते सेलिंग कैंडल बड़ी होती जानी चाहिए, तभी ये सेलिंग आपके लिए सस्टेनेबल होगी, तभी मार्केट में ये सस्टेनेबल होगी, ठीक है। कोई रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, जब तक मार्केट में रिजेक्शन रहेगा या बाइंग आ जाएगी या सेलिंग कैंडल छोटी हो जाएगी तो मार्केट आपको ट्रैप करेगा। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव थी, अगर आप इस चीज को डेली मार्केट में अप्लाई करेंगे तो आपको बेहतरीन इसका रिजल्ट मिलेगा। अब एक वीडियो में रेजिस्टेंस पे भी बनाने वाला हूँ मेरे भाई, उस पे भी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि क्या और आप डीप में नॉलेज चाहते हैं तो हमको कमेंट में बताइए, ठीक है। और डीप में बनाएंगे हम आपके लिए वीडियो। धन्यवाद।